गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। बेटा आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक बार चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स में हमने बेटा जो एक्सरसाइज हमारी 13 चैप्टर कर रहे थे। सृजन मैथ में 13 चैप्टर है और एनसीईआरटी में 10 चैप्टर है। तो सृजन में जो एक्सरसाइज 13.1 हम कर रहे थे उसमें हमने बेटा 8 तक हमने कर लिए थे, 8 के बी पार्ट तक। यानी कि आज हम करेंगे 8 का सी पार्ट, यानी कि मॉडल 2 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम मॉडल 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मॉडल 2 के लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है वो आज हम करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है 8C का फर्स्ट पार्ट। 8C का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। 8C का फर्स्ट देखिए सभी बच्चे, देखिए सभी बच्चे देखिए बेटा, ये है हमारा 8th C का फर्स्ट पार्ट। देखिए C का जो फर्स्ट पार्ट है आप देखिए, ये हमारा C का फर्स्ट पार्ट है। इन द गिवन फिगर, देखिए आप, इन द गिवन फिगर, देखिए आप, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टच ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। वो कहता है एक फिगर दे रखा है, जैसे ये वाला फिगर दिखा रखा है इसने। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसकी 4 साइड्स को ये सर्कल टच कर रहा है। एक सर्कल जो है ना, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, ये वाला, इसकी 4 साइड को वो टच कर रहा है। तो उसकी 3 साइड्स दे रखी है। AB हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। हमें शो दैट, हमें क्या शो करना है, AD इक्वल 3 सेंटीमीटर। हमें AD जो है वो 3 सेंटीमीटर हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो बड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस टाइप की थ्योरम हम पहले कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास है 8th C का फर्स्ट पार्ट। 8C का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। तो 8C का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए आप, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ी बड़ी बना देता हूँ मैं, छोटी बनाई है मैंने, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, A B C एंड D। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए सर्कल टच ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम लिखेंगे ए सर्कल टचेस all the 4 sides of a quadrilateral ABCD। हमारे पास एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD की 4 साइड को टच कर रहा है बेटा, 4 साइड को। ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसका नाम दे देंगे हम P। ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसको नाम देंगे Q। यहाँ पे टच कर रहा है, इसका नाम R दे देंगे और इसको हम दे देंगे S, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना हमें AP और P भी नहीं दे रखा, हमें AB दे रखा है, ठीक है। हमें AB दे रखा है। तो जो AB है वो हमारे पास कितना है, ये AB जो है, ये AB हमें दे रखे 6 सेंटीमीटर। AB हमें दे रखे 6 सेंटीमीटर। और हमारे पास BC भी दे रखा है। जो BC है वो देखो कितना है, ये वाला BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें CD भी दे रखा है, ये वाली CD जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। CD दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देखिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। कहता है इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है ना, वो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड को टच कर रहा है। अब इस साइड को P पर कर रहा है, इस साइड को Q पर कर रहा है, CD को R पर टच कर रहा है और AD को S पर टच कर रहा है। यानी कि एक सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड को टच कर रहा है।
अब हमें ये भी दे रखा है कि आपका जो ए बी है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आपका जो बी सी है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आपका जो सी डी है वो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए बेटा हमें करना है टू प्रूव। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है वो देखिए आप। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है एडी, जो आपका एडी है ना, ये वाला एडी, इसको हमें 3 सेंटीमीटर प्रूव करना है। ये जो आपका एडी है ना, इसको हम 3 सेंटीमीटर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। हम ये जानते हैं एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। इसका एक्सटर्नल पॉइंट ए है, हम लिखेंगे एपी एएस के इक्वल है। इसका एक्सटर्नल पॉइंट बी है तो बीपी बीक्यू के इक्वल है। इसका एक्सटर्नल पॉइंट बेटा सी है तो सीआर सीक्यू के इक्वल है। इसका एक्सटर्नल पॉइंट डी जो है डीआर डीएस के इक्वल है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी को। तो इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट लाइन आर इक्वल, ये हमें पता है। हम लिख सकते हैं बेटा इसका एक्सटर्नल पॉइंट ए है, एपी एएस के इक्वल है। हम लिखेंगे एपी आपका एएस के इक्वल है, एपी एएस बीपी बीक्यू के इक्वल है। यहाँ पे रीजन दे सकते हो आप इसका, टेंजेंट्स बीपी बीक्यू के इक्वल है, बीपी बीक्यू के इक्वल है, बीपी आपका बीक्यू के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन देखो, पहले इसको लेना है आपने, इसके अपोजिट में ये एपी एएस के इक्वल है, बीपी बीक्यू के इक्वल है। उसके बाद इसके अपोजिट में ये है आपका सीआर सीक्यू के इक्वल है। इस टाइप के सम पीछे हम कर चुके हैं बेटा। आपका जो सीआर है ना वो सीक्यू के इक्वल है। उसके बाद डीआर डीएस के इक्वल है। डीआर जो है ना वो हमें दे रखा है बेटा डीएस के इक्वल है। तो हम सभी का रीजन लिख सकते हैं टेंजेंट्स, सभी का रीजन आप लिख सकते हो टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स है सारी। इस सर्कल का एक्शन पॉइंट ए है एपी एएस, इसका बी है बीपी बीक्यू, इसका एक्शन पॉइंट सी है सीआर सीक्यू के इक्वल है, इसका एक्शन पॉइंट डी है तो डीआर डीएस के इक्वल है। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हम चारों को ऐड कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेफ्ट वाले सारे ऐड कर देंगे, राइट वाले सारे ऐड कर देंगे। तो पहले आप लेफ्ट वाले ऐड कर दो सारे। तो हम लिखेंगे बेटा एपी प्लस में बीपी, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस में डीआर, एपी प्लस बीपी, सीआर प्लस डीआर। लेफ्ट वाले सारे ऐड कर दो। अब बेटा हम राइट वाले सारे ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एएस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू और प्लस में डीएस, इसको ऐड करना है। लेफ्ट वाले सारे ऐड कर दो, राइट वाले सारे ऐड कर दो। लेफ्ट वाले सारे ऐड करो, राइट वाले सारे ऐड करो। लेफ्ट वाले हम सारे ऐड करेंगे, राइट वाले सारे ऐड करेंगे। अब बेटा हम एपी में बीपी ऐड करेंगे। देखो एपी में बीपी ऐड करो, देखो क्या बनता है। एपी प्लस बीपी करने से ए बी आएगा। एपी में बीपी ऐड करेंगे बेटा, एपी प्लस बीपी, तो एपी में जब बीपी ऐड करेंगे तो ए बी आएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए बी आएगा। सीआर प्लस डीआर, अब सीआर में डीआर ऐड कर दो, क्या आएगा, सीडी आ जाएगा। एएस प्लस डीएस, अब एएस में डीएस ऐड करके देखो क्या बनता है। एएस में डीएस ऐड कर दो, क्या बनेगा, एडी। एएस प्लस डीएस करने से एडी बनेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडी बनेगा। बी क्यू प्लस सी क्यू करने से क्या बनेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बीसी बनेगा। तो ये आएगा एडी प्लस में बीसी आ गया। अब बेटा हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास। तो अब देखो ए बी की वैल्यू है हमारे पास। ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, देखो 6 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास 6 है। उसके बाद हमारे पास सी डी भी दे रखा है। सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ए बी में दे रखा है 6, सी डी देखो हमारे पास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद हमारे पास ए डी देखो कितना है, ए डी हमें निकालना है। ए डी हमें निकालना है 3 सेंटीमीटर, ए डी हमें निकालना है। अच्छा उसके बाद बी सी कितना है, बी सी देखो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। बी सी हमारे पास कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर है। तो एक बार दोबारा देख लो, ए बी में कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। सी डी कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर। ए डी हमें निकालना है। बी सी कितना दे रखा है हमें, 7 सेंटीमीटर। अब बेटा हम इसको सोल्व कर देंगे। हमें ए डी इक्वल 3 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर देंगे।
अब देखो इसको सॉल्व करने पे क्या बनता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 आएगा 10, 6 + 4 आएगा 10, इक्वल में हम लिखेंगे AD प्लस में 7, 6 + 4 10 = AD + 7। अब हमें AD फाइंड करना है, हमें AD फाइंड करना है, AD निकालना है। तो 7 इधर ले आओ तो आएगा 10 - 7, क्या हो जाएगा 10 - 7। अब 10 में 7 माइनस करो 3 = में AD, यही हमें निकालना था, AD = 3। हमें AD = 3 निकालना था। देखो हमारे पास AD = 3 आ गया, ये निकालना था AD = 3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा AB प्लस में CD, AB प्लस में CD, AD प्लस में BC, AB और CD का प्लस और AD और BC इनका प्लस आपस में ऑपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल होता है। AB 6 है, CD 4 है, AD हमें निकालना है, BC 7 है। तो 6 + 4 कितना होगा 10 = AD प्लस में 7 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 - 7 AD हमारे पास 3 आ गया। यही हमें प्रूव करना था बेटा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी है और इसमें भी है। देखो, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट, प्रूव दैट द, हमें प्रूव करना है इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। वो कहता है टू पैरेलल टेंजेंट लाइन है, उसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है जो राइट एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर पर। यानी कि दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में एक सर्कल बना हुआ है। कहता सर्कल जो है ना वो सेंटर पर क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखो यहाँ पे, ये आपका सी का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कहता है दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है। कहता है वो जो सर्कल के सेंटर पर वो राइट एंगल बनाती है। देखो ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है और ये भी हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है। अब इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई और इसका हम नाम देते हैं एक्स डैश वाई डैश, और ये हमारे पास सेंटर है, इसको मिला देंगे। ये हमारे पास है डायमीटर, ये है आपका सेंटर, ये है आपका सेंटर। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इसका नाम दे देंगे AOB। ये इसका डायमीटर सेंटर से पास हो गया, ये डायमीटर है। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट लाइन पैरेलल है। फिर कहता है एक अनदर टेंजेंट, एक हमारे पास ये एक टेंजेंट लाइन है, ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है, इसका नाम दे देंगे हम कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम दे देंगे CD। क्या नाम देंगे, CD। ये कहाँ पे टच कर रहा है बेटा, यहाँ पे टच कर रहा है, इसका नाम दे देंगे हम E नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखो अब कहता है ये जो लाइन है ना, ये सर्कल को ये जो लाइन टच कर रही है, ये कहता है सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। ठीक है ना, ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट का मतलब ये हो रही है भी इस लाइन को C पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन इसको D पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये वाला CE और ये ED, कहता है ये जो C और ED है ना, ये सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। यानी कि हमें प्रूव करना है ये सेंटर पर बनाती है राइट एंगल, 90 डिग्री हमें प्रूव करना है इसको। यानी कि ये सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, सेंटर पर क्या बनाती है बेटा, राइट एंगल बनाती है। इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन में हम लिखेंगे इन सर्कल OR, इन सर्कल OR, हमें सर्कल OR में क्या रखा है बेटा, XY पैरेलल रखा है, XY पैरेलल X डैश Y डैश, ये पैरेलल है। एक तो ये दे रखा है, एक हमें इसका डायमीटर रखा है, AOB इज ए डायमीटर, AOB इज ए डायमीटर। एक हमें AOB एक डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर है। और CD अनदर टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, E पर, जो सर्कल को कहां पर टच कर रही है, E पर। तो आप लिखोगे AB CD इज अनदर टेंजेंट लाइन, CD इज अनदर टेंजेंट लाइन।
देखिए बेटा समझ आ गया क्वेश्चन। वो कह रहा है ये हमारे पास एक सर्कल है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, फिर कहते हैं ये लाइन एक है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है। कहता है ये सेंटर पर, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए बी। कहता है ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको कहां पे काट रही है, सी पर, इसको कहां पे काट रही है, कहता है ये लाइन सेंटर पर, कहता है ये जो लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है सी और डी पर, ये कहता है सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। मतलब हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो बेटा COD, हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन के बाद सबसे पहले गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, मैं यहां लिख रहा हूं टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा COD को 90 डिग्री प्रूव करना है। हमें COD को हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है COD को। अब हम करेंगे प्रूफ से, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी छोटी सी हमें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, हम करेंगे ज्वाइन OE को ज्वाइन कर देंगे बेटा। किसको ज्वाइन करेंगे, O को E से, यानी कि आप OE को ज्वाइन कर दो, इसको आपने ज्वाइन करना है। आप चाहो तो इसको रोटेट भी कर सकते हो। ज्वाइन OE, आप इसको ज्वाइन OE, आपने OE को ज्वाइन करना है, O से E को ज्वाइन करना है। ये यहां पे टच कर रहा है, इसको ज्वाइन कर दो आप। अब हम करेंगे प्रूफ से। तो बेटा प्रूफ के अंदर हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, प्रूफ के अंदर हमें ये करना है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, इन दोनों, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल, कौन सी, DBO और DEO, अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बाय सिंप्लिसिटी में बेटा ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2। चाहे तो आप ये वाले दोनों एंगल ले सकते हो, ये वाले भी ले सकते हो। अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे DBO और बेटा DEO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बेटा बाय सिंप्लिसिटी में एंगल 1 एंगल 2 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ACO CEO, इन दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना तो बेटा ये वाले दोनों एंगल आ जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल आ जाएंगे, एंगल 3 एंगल 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DBO एंड इन ट्रायंगल DBO एंड ट्रायंगल DEO। पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्रायंगल DBO एंड ट्रायंगल DEO, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करें बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस, ये भी क्या हमारे पास रेडियस। तो सबसे पहले को OB OE के इक्वल है, क्यों बेटा, रेडियस जो सेंटर से जाएगी वो रेडियस होगी, OB OE के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो OB इज इक्वल टू में OE, क्यों बेटा, रेडियस है। OB OE के इक्वल क्यों है बेटा, रेडियस है, रेडियस इक्वल होती है सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है। ये OD क्या है बेटा, कॉमन है, OD कॉमन है, तो OD हमारे पास कॉमन है, OD इज इक्वल टू में OD, ये है हमारे पास कॉमन साइड हमेशा क्या होती है बेटा, ट्रायंगल में इक्वल होती है। तो एक तो देखो OB OE के इक्वल है, क्यों, रेडियस। OD इक्वल OD हमारे पास क्या है, कॉमन है। और क्या कॉमन है बेटा, और देखो इसमें, और हमारे पास देखो DB DE के इक्वल है, क्योंकि इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है D और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। देखो DB DE के इक्वल है, क्योंकि इस सर्कल को B पर टच कर रही है, E पर टच कर रही है, तो DB DE के इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो DB है ना वो आपका DE के इक्वल है, आपका DB DE के इक्वल है, क्यों, यहाँ पर दो टेंजेंट्स, इसका रीजन एक दो बेटा टेंजेंट्स, एक सर्कल की टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। देखो DB DE के इक्वल है, OD इक्वल OD कॉमन है, OB OE के इक्वल है, तो बेटा दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से होगी, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल DBO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEO, ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन से रूल से होगी, साइड के इक्वल है, साइड के इक्वल है, साइड के इक्वल है, तो ट्रिपलेस रूल से दोनों क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जो इसका बच गया वो बाय सिंप्लिसिटी, क्या बच गया हमारे पास बच गया एंगल 1 एंगल 2, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने। कौन से रूल से, साइड ट्रिपलेस रूल से। अब जो बच गया वो सिंप्लिसिटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
इनके कॉम्बिनेट करने के बाद जो सब बचेगा क्या बचेगा, एंगल 1 एंगल 2। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल 1 एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल 1 एंगल 2 आ गया। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, अब यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है वैसे ही इन दोनों को कॉम्बिनेट करेंगे। कौन सी ट्रायंगल बेटा, CAO। कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, CAO। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, CEO। इन दोनों को जब कॉम्बिनेट करेंगे ना तो बाय सीपीसीटी में ये वाले दोनों एंगल आ जाएंगे, एंगल 3 एंगल 4 आ जाएंगे। इनको जब कॉम्बिनेट करेंगे तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जैसे इनको कॉम्बिनेट किया तो 1 2 के इक्वल हो गया। इनको कॉम्बिनेट करेगा ना, कॉम्बिनेट करने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेट करने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया सिमिलरली। जैसे 1 2 के इक्वल है, सिमिलरली बेटा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अब ये हमारे पास AOB डायमीटर है, तो ये डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है, तो AOB हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। AOB हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, अब हम लिखेंगे यहां पे, अब आप देखो हम लिखेंगे ये हमारे पास AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा AOB इज ए डायमीटर, AOB इज ए डायमीटर। ये सेंटर से पास हो रहा है, ये डायमीटर है, ये गिवन है हमारे पास। AOB हमारे पास एक डायमीटर है, ये गिवन है, ठीक है। अब आप देखो ये डायमीटर है, इट मींस क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो AOB इज स्ट्रेट लाइन, तो आप लिखोगे AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सम क्या होगा 180। देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम क्या होगा, ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। अब इसमें कौन कौन से एंगल है, देखो इसमें से ये वाले एंगल है, आप देखो ये है आपका एंगल 1, ये आपका एंगल, ये आपका एंगल 2, ये आपका एंगल 3, ये 4। तो इन सभी का सम क्या होता है 180, यानी कि सभी का सम जो है 180। ये स्ट्रेट लाइन है तो सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगा बेटा 180 का, तो सभी का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, 1 2 3 4 सभी का जो सम है वो हमारे पास कितना होगा बेटा 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है तो सभी का सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री आ गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब हमें चाहिए 2 और 3, क्योंकि ये देखो ऐसे बन रहा है, इससे ये वाला एंगल बन रहा है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला हमें 2 और 3 निकालना है। तो आपने 2 और 3 एच डी छोड़ दो, 2 और 3 एच डी छोड़ दो। आप वैल्यू पुट कर दो एंगल 1 की और 4 की। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो एंगल 1 की वैल्यू है एंगल 2, तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो एंगल 2, ये एंगल 2 छोड़ दो। एंगल 3 की वैल्यू एज इट इज एंगल 3, एंगल 4 की वैल्यू देखो क्या है एंगल 3, इक्वल में हम लिख देंगे 180 डिग्री। आप चाहो तो इसका रीजन लिख सकते हो, यहाँ आप इसका रीजन लिख सकते हो। एंगल 1 की वैल्यू हमने पुट की एंगल 2, ये एज इट इज, ये एज इट इज, क्योंकि 2 और 3 तो हमें चाहिए ना, हमें 2 और 3 तो निकालना है बेटा, क्योंकि 2 और 3 निकालना है, क्योंकि ये वाला एंगल बन रहा है ऐसे COD बन रहा है, ये वाला 2 और 3 हमें चाहिए। तो एंगल 1 और 4 की वैल्यू पुट किया, तो आप इसका रीजन दे सकते हो, यहाँ पे आप इसका रीजन दे सकते हो। एंगल 1 जो है आप देख सकते हो, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 रखी है हमने, और एंगल 4 की जो वैल्यू है वो है आपकी एंगल 3। एंगल 4 की वैल्यू हमने क्या रखी है बेटा एंगल 3 रखी है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, अब देखो एंगल 2 एंगल 2, 1 एंगल 2 1 एंगल 2 कितना हो जाएगा 2 एंगल 2 हो जाएगा, 1 एंगल 2 1 एंगल 2 2 एंगल 2, 1 एंगल 3 1 एंगल 3 कितना हो जाएगा 2 एंगल 3, इक्वल में हमारे पास है 180 डिग्री। अब आप देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा एंगल 2 प्लस में एंगल 3 यही छोड़ दो, ये आपका आएगा 180, 2 कहाँ जाएगा 2 इसके बाएं में चला जाएगा, ये 2 बाएं में आ गया। अब इसको मैं कैंसिल कर दूं, कितना आएगा 90 डिग्री। अब ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल में 90 डिग्री। अब देखो 2 और 3, अब 2 और 3 को प्लस करने से देखो क्या बनता है,
2 + 3 करने से क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस करके देखो, 2 और 3 को प्लस करने से ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला कौन सा एंगल, COD। इन दोनों को प्लस करने से क्या बनेगा, COD। तो 2 + 3 को लिखेंगे एंगल COD हमारे पास है 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था बेटा, हमें यही प्रूव करना था कि सेंटर पे ये वाली जो लाइन है जो इन दोनों को COD पे इंटरसेक्ट करी, ये सेंटर पर, यानी कि ये जो लाइन है ये सेंटर पर कितने डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आती है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन दिस एक्सरसाइज। ये आपने अच्छे ढंग से कर लेना ये वाली। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आसान है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी का थर्ड, यानी कि मॉडल 2 का लास्ट क्वेश्चन है। मॉडल 2 के लास्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब सर्कल। ये ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, देखो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। हमें BC की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है बेटा BC की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम रख देंगे A, B एंड C, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये देखो ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम देंगे P, इसका नाम देंगे Q और इसका नाम देंगे R। तो PQR, ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, ये एक सर्कल है जो ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर टच कर रहा है, P पर, इसको Q पर और इसको R पर टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर, ये दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा, और ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 4 ये 3 दे रखा है, और ये हमें टोटल दे रखा है बेटा 11 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो आपका दे रखा है वो 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 11 सेंटीमीटर। तो बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन में जो दे रखा है वो लिख दो बेटा। गिवन में लिखो ट्रायंगल ABC इज ए, ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब, ट्रायंगल ABC इज circumscribing a circle। ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सर्कल। उसके बाद आप लिख दो हमारे पास AR जो दे रखा है वो कितना है, जो AR है वो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है AR, और हमें BR कितना दे रखा है, हमें BR दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, AR और BR, और हमारे पास AC दे रखा है 11 सेंटीमीटर, हमें AC दे रखा है 11 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, जो दे रखा है वो गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है, ये BC निकालना है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, यहाँ पर लिखेंगे बेटा टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, BC। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ BC, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं सर्कल के, वी नो दैट, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। तो AR AQ इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दो AR इज इक्वल टू में AQ, AR हमारा AQ इक्वल है, कितना होगा बेटा, ये देखो आप AR AQ इक्वल, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। AR AQ इक्वल, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हो, क्या चीज है ये, टेंजेंट्स, इसका रीजन लिख सकते हो बेटा टेंजेंट्स, AR AQ इक्वल है। अच्छा अब आप यहाँ देखो, इस सर्कल का एक्शन पॉइंट B है,
बीपी बी आर के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो बी आर इज इक्वल टू बीपी, जो बी आर है वो बीपी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी आर इज इक्वल टू में बीपी। अब देखो बी आर बीपी के इक्वल है, इसका एक्शन पॉइंट बी है, देखो इसका एक्शन पॉइंट ए है तो ए आर ए क्यू ये 4 है तो ये भी 4 होगी ना, और इसका एक्शन पॉइंट क्या बेटा बी है तो बीपी बी आर के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो बीपी इज इक्वल टू बी आर, यानी कि बी आर बीपी के इक्वल है। ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रीजन ले सकते हो, ये भी हमारे पास क्या बेटा टेंजेंट्स है, ये भी सर्कल की टेंजेंट्स है, बी आर बीपी के इक्वल है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो सारे, अब हम ये करेंगे कि ये हमारे पास 11 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, यानी कि आपका सी क्यू कितना हो जाएगा, सी क्यू निकाल लीजिए आप, सी क्यू आपका सी क्यू निकाल लीजिए, यानी कि टोटल कितना सी क्यू कैसे निकलेगा, अगर हम ए सी में से ए क्यू माइनस कर दें, ये आपका ए सी है 11, अगर हम ए सी में से ए क्यू माइनस कर दें तो बेटा सी क्यू आएगा, तो हम करेंगे ए सी में से सी क्यू आपका आएगा ए सी माइनस, ए सी में से ए क्यू माइनस करेंगे, ए सी माइनस में ए क्यू, तो आपका सी क्यू देखो कितना आएगा, ये टोटल 11 सेंटीमीटर है ना, इसमें ये 4 सेंटीमीटर माइनस कर दो, ये हमारा 11 माइनस में 4, तो कितना आएगा बेटा 7 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब बताओ ये आपका 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये आपका 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा ना, क्योंकि इस सर्कल का एक्शन पॉइंट सी है, इस सर्कल का एक्शन पॉइंट सी है, तो बेटा आप देखो सी पी सी क्यू के इक्वल है, तो ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो सी क्यू इज इक्वल टू सी पी, आप यहाँ इसका रिजल्ट लिख सकते हो सी क्यू इक्वल में सी पी। अब बताओ ये हमारा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप लिखोगे 7 सेंटीमीटर, इसका रीजन भी आप लिख सकते हो टेंजेंट्स, इसका रीजन भी आप लिख सकते हो टेंजेंट्स। अब देखो बेटा इस सर्कल का एक्शन पॉइंट ए है तो ए आर ए क्यू इक्वल, ये 4 है तो ये भी 4, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू 4 सेंटीमीटर क्योंकि टेंजेंट है। इस सर्कल का एक्शन पॉइंट बी है, बीपी बी आर के इक्वल है, बी आर बीपी की ये 3 है, ये आपका 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, बी आर बीपी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये यहां से लेकर यहां तक बेटा 11 है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, क्योंकि इसका एक्शन पॉइंट सी है तो सी क्यू सी पी के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो सी क्यू इक्वल सी पी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, उसने क्वेश्चन में पूछा है बीसी, बी से लेकर सी तक लेंथ ऑफ बीसी पूछा है, तो अब आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ बीसी। अब उसने पूछा है बेटा लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ बीसी पूछा है, तो क्या आएगा बीपी प्लस पीसी, इसको लिख सकते हो आप बीपी प्लस में पीसी, बीपी और पीसी को प्लस कर दो, बीपी कितना आपका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और सीपी कितना बेटा 7 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस में 7 कर दो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमने कर दिया बीपी हमारे पास बीपी प्लस पीसी, ये 3 ये 7, 3 प्लस 7 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारा मॉडल 2 कंप्लीट हो चुका है, ये आपका मॉडल 2 कंप्लीट हो चुका है। 13.1 के मॉडल 1 मॉडल 2 के सारे सम हो चुके हैं बेटा A to Z। अब हम कल करेंगे मॉडल 3। तो सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष पासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन बेटा, थैंक यू वेरी मच।